हेलो दोस्तों, नमस्कार। परवी का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को विशिष्ट महत्व माना जाता है। वर्ष भर में एकमात्र यही तिथि ऐसी है जिस दिन देवाधिदेव शिव और श्री हरि विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी पद्म पुराण की कथा के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जगत पालकहार श्री हरि विष्णु सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर चतुर्मास काल में योग निद्रा में चले जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी के दिन चतुर्मास की निर्धारित अवधि पूरी होने पर श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आते हैं तो एक और देवगण उनका स्वागत कर उनका अभिनंदन करते हैं, दूसरी ओर वे स्वयं काशी जाकर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की तिथि को अपने आराध्य महादेव की पूजा वंदना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव ने भगवान विष्णु को कैसे सौंपा था सुदर्शन चक्र। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अरुणोदय काल में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर पशुपत व्रत करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का विश्वेश्वर स्वरूप में पूजन अर्चना कर संकल्प लिया था। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए 1000 कमल पुष्पों से एक पुष्प कम कर लिया। भगवान श्री हरि पूजन की पूर्ण आहुति के लिए ज्यों ही 1000 कमल पुष्प चढ़ाने को प्रस्तुत हुए तो एक पुष्प ना पाकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और लोग मुझे कमल नयन के नाम से भी जानते हैं और इस नाम से मेरा गुणगान भी करते हैं। यह विचार कर जैसे ही भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए तब भगवान शिव उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। महादेव ने उनके पूजन से प्रसन्न होकर उन्हें उपहार में सुदर्शन चक्र भेंट किया, साथ ही वरदान दिया कि इस दिन जो भक्त पहले भगवान विष्णु और फिर उनकी पूजा करेगा उसे मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि तभी से हरि और हर के मंगलमय मिलन की इस पावन तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी पर्व के रूप में मनाने की भी परंपरा शुरू हुई है। इस तिथि को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन स्नान करने वाले व्यक्तियों को जो सूर्य उदय से पहले हरि का नाम लेकर स्नान करते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और दान दक्षिणा देते हैं, उनको 10 गुना उनके पुण्य का फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संसार की सत्ता का भी हस्ताक्षर हुआ था। इसी दिन योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु को भगवान शिव संसार के संचालन का कार्य दोबारा सौंपते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को तुलसी और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए जप तप और दान दक्षिणा से 10 गुना फल अधिक मिलता है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। जो श्रद्धालु इस दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके निवृत्त होकर पूजन करते हैं और घी का दीपक जलाकर अक्षत चंदन तुलसी और बेलपत्र अर्पित कर कमल के फूलों से शास्त्रोक्त विधि से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनको जीवन भर भगवत कृपा सदैव बनी रहती है और मृत्यु के बाद वे वैकुंठ लोक के अधिकारी बनते हैं। इस दिन श्री भगवत गीता और श्रीमद् सूक्त का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छाव में सरोवर, नदी और नदी के तट पर 14 दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग गंगा जी में स्नान कर कर अपने इस पर्व को मनाते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन भगवान शिव
और भगवान हरि का नाम जाप करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।